इस वर्ल्ड में 90% ऑफ लोग कोई ना कोई गोल सेट करते ही हैं और उन 90% लोगों में से बस 10% लोग ही कोई ना कोई गोल अचीव कर पाते हैं। और मुझको पता है तुम भी उन 90% लोगों में से होगे जो कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाता है या फिर उससे भी बुरा कोई वो गोल सेट ही नहीं करता है। अब यहाँ पर मैं तुमको गोल्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है वो नहीं बताऊंगा, मैं ये बताने जा रहा हूं कि आखिर तुम कैसे ढंग से अपने गोल को अचीव कर सकते हो। एक ऐसा मेंटालिटी शिफ्ट जिसकी वजह से तुम रियली समझ जाओगे कि आखिर हम लोग को गोल को अचीव करना है या फिर किसी और चीज के ऊपर हम लोग को फोकस करना है। तो पहले मैं एक बहुत ज्यादा मोटा आदमी था, मान लो ये मैं हूं, वैसे इससे ही मोटा था। और इस समय तक जो ये मोटा मोटा आदमी है, थोड़ा दुखी बना देते हैं, हाँ, इस समय तक जो ये मोटा मोटा आदमी है इसको एक ही साल में फिट भी होना था और इसको एक ही साल में गर्ल्स भी चाहिए थी, इसको एक ही साल में मनी भी चाहिए था। और जब ये मोटा आदमी, जब मैं अब पहले जो है हर एक चीज कर रहा था कि भाई मैं इतना मोटा हूं और मुझको इतना पतला होके ये सारी चीज अचीव करनी है, पर मैं एक भी एक्शन उसमें नहीं ले पा रहा था। मैं सोच रहा था कि कल से मैं ये करूंगा, परसों से ये करूंगा, नरसों से ये करूंगा, भाई आज खा लेता हूं, कल से बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, पर मैं वो काम कर ही नहीं पा रहा था। फिर इसके बाद जब मैं इससे एकदम फिट आदमी बन गया, अभी मैं थोड़ा बल्किंग में हूं, बहुत सारे लोग कह रहे थे फेस पे फैट दिख रहा है तो इग्नोर करना। फिर इसके बाद जब मैं एक फिट आदमी बन गया, एप्स डाल देते हैं, तो फिर मेरे लिए जंक फूड को ना ईट करना, गर्ल्स को पाना, मंडी को पाना एकदम इजी हो गया। जो गोल इस बंदे का था, इस मोटे आदमी का, वो मेरे लिए एकदम इजी हो गया। मेरे लिए वो कोई गोल नहीं है, वो एक नॉर्मल लाइफ बन गई। तो आखिर कैसे हम लोग ढंग से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं? हम लोग को अपने गोल को सेट करके गोल के ऊपर फोकस नहीं करना है, हम लोग को उस पर्सन के ऊपर फोकस करना है जो उस गोल को अचीव कर पाए। मैं फिर से बोल रहा हूं, वी डोंट अचीव गोल्स, वी अचीव द पर्सन दैट अचीव्स दैट गोल। हम लोग कभी भी कोई भी गोल अचीव नहीं करते हैं, हम लोग उस पर्सन को अचीव करते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। फिर आगे बढ़ने से पहले सिंपल सी बात है कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं और मैं तुमको अपना लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट पिच करूंगा ही करूंगा। तो फिर एक बार इस स्क्रीन को मिनिमाइज करो, अगर तुम फुल स्क्रीन में हो, डिस्क्रिप्शन की पहली लिंक पे क्लिक करके मुझसे फ्री में अभी एक कोचिंग कॉल बुक कर लो। तो फिर आखिर हम लोग कैसे एक मोटे आदमी से, जो शायद इस समय तुम बिजनेस में होगे, सेल्फ इंप्रूवमेंट पे होगे या फिर अपनी लाइफ के किसी भी स्टेज में होगे जहां पर तुमको अपने गोल को इंप्रूव करना है, इस मोटे आदमी से हम लोग कैसे फिट आदमी बन सकते हैं और अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर सकते हैं। इसीलिए 90% ऑफ लोग अपने गोल में फेल होते हैं कि वो लोग गोल के ऊपर फोकस करते हैं, बल्कि हम लोग को अपनी सेल्फ को चेंज करने के ऊपर फोकस करना है, तभी हम लोग ढंग से अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। और अपनी सेल्फ को चेंज करने के लिए हम लोग को अपनी करंट सेल्फ को मारना पड़ेगा, तभी हम लोग अपनी दूसरी सेल्फ को अचीव कर सकते हैं। अगर तुमको अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव करना है तो फिर तुमको अपने करंट वर्जन को मारना पड़ेगा, एक नया वर्जन बनाना पड़ेगा। और आखिर ये काम तुम कैसे कर सकते हो? कैसे तुम अपने करंट वर्जन को मार के एक नया वर्जन बना सकते हो? इसका एकदम सिंपल स्टेप है कि पेन। एक बार मुझको एक एग्जांपल दो कि मान लो एक शेर जो है एक जानवर का शिकार कर रहा है, तो फिर उस जानवर के साथ क्या होगा, वो जानवर कैसा एक्ट करेगा? बिल्कुल सही है कि वो चिल्लाएगा, उसके पास बहुत ज्यादा पेन आएगा, वो खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, फाइट बैक करेगा। ये सारी चीज उस जानवर के साथ होगी। और यहाँ पर तुम भी भाई सेम काम कर रहे हो कि अपनी करंट सेल्फ को तुम यहाँ पर मार रहे हो और एक नई सेल्फ में उसको ले जा रहे हो। तो फिर तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या होगा? तुम चिल्लाओगे, तुम बहुत ज्यादा पेन फील करोगे और उसके बाद तुमको वो काम करने का मन नहीं करेगा क्योंकि तुम खुद को मार रहे हो। और यहीं पर 90% ऑफ लोग फेल हो जाते हैं कि जब भी वो कोई एक्शन लेते हैं तो फिर उनकी करंट सेल्फ मर रही होती है, वो लोग थोड़ा सा पेन फील करते हैं, फिर उसके बाद वो लोग उस पेन को इग्नोर करके जो पेन उनको इंप्रूवमेंट दे सकता था उसको छोड़ देते हैं और अपने करंट वर्जन में स्टिक हो जाते हैं। पर जब तुम इस पेन को एम्ब्रेस करोगे और वापस से एक नई आइडेंटिटी क्रिएट कर लोगे, एक नया वर्जन क्रिएट कर लोगे,
तो फिर तुम इजीली अपने गोल को अचीव कर पाओगे। वी डोंट अचीव आवर गोल्स, वी अचीव द पर्सन हु अचीव आवर गोल्स। तो फिर तुमको एक पर्सन को अचीव करना पड़ेगा, पेन को फील करना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा जो काम करने का तुमको मन नहीं करता है, तभी तुम ये एक्ट कर पाओगे, अपने गोल को अचीव कर पाओगे। तो अभी के अभी ये सोचो कि कौन सा एक्ट है मेरे गोल में जो मुझको सबसे ज्यादा पेन देता है, जिसको मैं सबसे ज्यादा इग्नोर करता हूं। शायद क्लाइंट्स को लाना, कोल्ड कॉल करना, कोल्ड ईमेल करना, कंटेंट बनाना, ये सारी चीज सोचो और उसके बाद उस काम को करना शुरू कर दो। फिर इसके बाद एक और सिंपल स्टेप है। अब ये जो पेन वाला स्टेप है ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लो तुमको अपने गोल को अचीव करने के लिए पेन को सहना ही पड़ेगा। इसका एक और स्टेप है जो कि है विजुअलाइजेशन। तो एक बुक है जो मैं हर समय पढ़ता रहता हूं और वो है साइको साइबरनेटिक्स। वहां पर एक चीज थी कि एक मैन में एक सक्सेस मैकेनिज्म होता है और अगर एक मैन उस सक्सेस मैकेनिज्म को यूज नहीं कर पाता है तो फिर उस सक्सेस मैकेनिज्म को वो फेलियर मैकेनिज्म में कन्वर्ट कर देता है। और हम लोग यहाँ पर विजुअलाइजेशन का यूज करेंगे अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए या फिर खुद को मोटिवेट करने के लिए। तो फिर हम लोग का जो ब्रेन है वो कोई विजुअलाइजेशन में और कोई रियल एक्टिविटी में बिल्कुल भी अंतर नहीं समझता है। जैसा हम लोग विजुअलाइज करते हैं वैसा ही हम लोग का बिलीफ सिस्टम चेंज होता है। अगर तुम इस समय आंख बंद करके विजुअलाइज करोगे कि तुम अपने गोल को एफर्टलेसली अचीव कर रहे हो तो फिर तुम्हारे पास और ज्यादा मोटिवेशन आएगा अगर तुम पहले से ही मोटिवेटेड थे। पर अगर इस समय तुम मोटिवेटेड नहीं हो तो फिर एक बार नेगेटिव विजुअलाइजेशन करो। एंडी ह्यूबरमैन ने ये चीज बोली थी कि अगर हम लोग को मोटिवेशन को फील करना है, अगर हम लोग मोटिवेटेड फील कर रहे हैं तो फिर हम लोग को पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करनी पड़ेगी कि हम लोग पहले से ही वो गोल अचीव कर रहे हैं। अगर हम लोग मोटिवेशन फील नहीं कर रहे हैं तो फिर हम लोग को निगेटिव विजुअलाइजेशन करनी पड़ेगी कि हम लोग उस गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं और उसके बाद हम लोग के फादर रिटायर नहीं हो पाए, हम लोग की मदर बस एक अच्छी लाइफ को ड्रीम करती रही और हम लोग की सिस्टर एक जॉब में काम कर रही है, जिसके वजह से तुम मोटिवेटेड फील करोगे। और अगर ये तीन चीज तुम्हारे फादर मदर सिस्टर तुमको मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कोई भी चीज तुमको मोटिवेट नहीं कर पाएगी। तुम वहीं अपने बेड पे बैठे रहो और मुट्ठ मारते रहो। पर अगर तुमको सही में चेंज होना है तो सबसे पहले तुमको पेन को एम्ब्रेस करना पड़ेगा। जब भी तुम्हारे पास थोड़ा सा भी पेन आए तो फिर उसको बढ़ाने की कोशिश करो कि कैसे आखिर मैं इस पेन को बढ़ा सकता हूं। तभी तुम उस फैट आदमी से एक फिट आदमी बनोगे। अपने जंक फूड को इग्नोर करो, दौड़ो, जाके पेन को सहो, एक्सरसाइज करो। ये सिंपल चीज है। जब तुम मोटे से पतले बनते हो तो फिर तुमको बहुत फटीग लगता है, तुमको मन नहीं कर रहा होता है वो काम करने का। इसीलिए 90% ऑफ फैट पीपल एक्सरसाइज छोड़ देते हैं। पर जो लोग पेन को एम्ब्रेस करते हैं वही लोग फिट बनते हैं। ये एग्जांपल तुमको हर एक जगह पर मिल जाएगा। तो एम्ब्रेस द पेन और उसके बाद अगर तुम मोटिवेटेड फील कर रहे हो तो फिर पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करना शुरू कर दो। अगर नहीं कर रहे हो मोटिवेटेड फील तो फिर नेगेटिव विजुअलाइजेशन करना शुरू कर दो। अगर नेगेटिव चीज भी तुमको मोटिवेट नहीं कर पा रही है तो फिर कोई भी चीज तुमको मोटिवेट नहीं कर पाएगी। फिर एक और चीज थी अपने गोल को अचीव करने के लिए कि जितने भी तुम्हारे गोल हैं उनको एक्शनेबल स्टेप में बांट दो। कि मान लो एक फैट आदमी को फिट होना है, मान लो मैं पहले जो फैट था उसको फिट होना है तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, उसको चलना पड़ेगा, कैलोरी बर्न करनी पड़ेगी और कम खाना पड़ेगा, कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा, यहाँ बर्न। हाँ, तो फिर अगर मुझको अपने गोल को अचीव करना है तो फिर मुझको सिंपल से दो काम करना पड़ेगा कि मुझको अपनी कैलोरी को बर्न करना पड़ेगा और कैलोरी को कम भी खाना पड़ेगा। वैसे ही इस समय तुम्हारा जो कोई भी गोल है एक बार बस उसको एक एक्शनेबल स्टेप में लिस्ट कर दो कि जो तुम्हारा मेन गोल है आखिर उसको अचीव करने के लिए तुम्हारे फ्यूचर वर्जन को करना क्या पड़ेगा। क्या उसको 12 घंटा कोल्ड कॉलिंग लेनी पड़ेगी, कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, बिजनेस मॉडल फाइंड करना पड़ेगा, आखिर उस बंदे को करना क्या पड़ेगा। फिर उसके बाद वो एक्शन लेना शुरू कर दो। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने गोल को लिख तो लेते हैं पर कभी भी उनको पता नहीं रहता है कि उनको करना क्या है। उनके पास ये रियल वाली माइंड की चीज आती ही नहीं है। तो फिर एक बार ये एक्शन लिखो कि आखिर उस गोल को अचीव करने के लिए तुमको करना क्या पड़ेगा और वो सेम चीज अपने मोबाइल के वॉलपेपर में, दीवार में, जहां तुम सबसे ज्यादा काम करते हो, जहां तुम्हारी नजर सबसे ज्यादा जाती है, वहां पर लिख दो। उस गोल से ऑब्सेस्ड हो जाओ। लोग गोल
गोल से ऑब्सेस्ड नहीं होते हैं, बस उसको लिख देते हैं। इसीलिए तुमको गोल से ऑब्सेस्ड होना है, तभी तुम अपने सक्सेस मैकेनिज्म को ढंग से एक्टिवेट कर पाओगे। और जिस समय ये सक्सेस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया तब तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं वहां पर मेरा सबसे पहला स्टेप रहता है गोल सेटिंग एंड इन प्रोक्रेस्टिनेशन, कि अपने गोल को सेट करो, एक्शनेबल स्टेप फाइंड करो और जितनी भी लेजीनेस है वो सारी लेजीनेस छोड़ के वो एक्ट करना शुरू कर दो। ये मेरा सबसे बड़ा गोल रहता है और यही तुम्हारा भी गोल रहना चाहिए, क्योंकि एज अ क्लाइंट तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, अपना टेंशन यहाँ पर ला रहे हो। अब अगर इस वीडियो के बाद भी तुमको अकल नहीं आई है तो फिर तुम अपने कमरे में बैठ के मुट्ठ मारते रहो, वो सारे लुक मैक्सर को, वो सारे वीडियो हाउ टू गेट गर्ल्स, ये सारी चीज देखते रहो और मैं वो सारी चीज अचीव करूंगा। चैट टैग बोलता है कि भाई लुक मैक्सिंग करो, इसके बाद ही तुमको सक्सेस मिलेगी। लुक से ही तुमको सक्सेस, गर्ल्स और ये सारी चीज मिलती है, भले ही उसके पास कोई भी गर्ल्स नहीं है। तुमको पता है कि आंसर क्या है, तुमको एग्जैक्टली पता है तुमको करना क्या है, पर तुम वो काम नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुमको पेन नहीं सहना है। तुम बस कोप कर रहे हो कि ये चीज मैं लुक मैक्सिंग से करूंगा, ये चीज मैं वो घटिया काम से करूंगा जो ये घटिया यूट्यूबर कर रहा है। सारे यूट्यूबर्स को देखना छोड़ दो, वो नहीं चाहते हैं तुम अपनी लाइफ में इंप्रूव करो। मैं यहाँ पर एडिटेड वीडियो बना के बहुत सारे व्यूज ले सकता था, मैं यहाँ पर गर्ल्स के टॉपिक के ऊपर, एडिक्शन के टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के 10,000 20,000 व्यूज इजीली ले सकता था, पर मैं वो काम कर ही नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं जो है तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक ढंग की ऑडियंस आए, ना कि कोई 15 साल के बच्चे जो कभी भी कोई एक्शन नहीं लेते हैं, जो कभी भी अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए मनी इन्वेस्ट नहीं करते हैं और सोचते हैं कि बिना मनी के भी मैं अपने आप को इंप्रूव कर पाऊंगा। डिक्स, तुमको पता नहीं है कि प्रोग्रेस में कितनी वैल्यू होती है। फिर उसके बाद सारे लुक मैक्सर को छोड़ो, अगर अभी तक तुम उन घटिया लोगों को देख रहे हो, सारे घटिया यूट्यूबर्स को, हाउ टू गेट गर्ल्स, भले ही उनके पास कोई गर्ल्स नहीं आई हैं, सारे इंटर्न जैसे स्कैमर्स को छोड़ो और उसके बाद ढंग का एजुकेशन एंड कंटेंट देखना शुरू कर दो, जहां पर तुम्हारा डोपामिन फ्राई नहीं होता है, जहां पर तुमको ढंग की वैल्यू मिलती है। फिर यहाँ पर मैं एक और चीज बताना भूल गया और इसको मैं आखिरी में बता रहा हूं, जो लोग के पास ढंग का अटेंशन स्पैन है, कि गोल को सेट करना, एक्शनेबल स्टेप रखना और सोचना कि मैं लेजीनेस छोड़ दूंगा। ये सारी चीज बहुत आसान होती है, पर फिर से 90% ऑफ लोग ये काम नहीं कर पाते हैं। सबको पता है कि एग्जैक्टली उन सबको करना क्या है, तो फिर तुमको पता है तुमको इस समय क्या करना है, एक ढंग का एक्शन लेना है। तुम मुझसे कॉल बुक कर सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, हर एक काम तुमको यहां पर करना है, तभी तुम्हारी लाइफ चेंज होगी और तुमको फास्ट एक्ट करना पड़ेगा। तुम भी वीडियो देख के पढ़े ना रहो कि हाँ भाई मैं ये काम कर लूंगा। मैं चाहता हूं तुम अभी एक्शन लो, अभी मुझसे कॉल बुक करो, अभी जो है अपने गोल को लिखो, अभी वो एक्शन लो। अगर तुम फास्ट चेंज नहीं लाओगे, ड्रास्टिक चेंज नहीं लाओगे, तो फिर तुम अपनी लाइफ में लूज कर दोगे। तो अभी के अभी फास्ट और ड्रास्टिक चेंज लाओ, सिंपल बात है। तो होप ये वीडियो तुम्हारी हेल्प की होगी, और अगर मैंने तुमको थोड़ी सी भी वैल्यू प्रोवाइड की है तो फिर अभी तुम चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे कॉल बुक कर सकते हो। शुक्रिया।